वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकित जैन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में। एक गजेटेड पोस्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी स्टूडेंट जो अभी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या अगर आप एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, आपने इस टाइप की वैकेंसी के बारे में अब तक नहीं सुना होगा। कई सारी ऐसी वैकेंसीज एमएससी केमिस्ट्री के बाद आती है जिनके बारे में मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है। हम सभी कुछ कॉमन वैकेंसीज का तो हमें सबको पता होता है, लेकिन कुछ ऐसी वैकेंसीज भी आती है जिसके बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आप इस वैकेंसी के लिए अभी एलिजिबल ना भी हो, लेकिन ये वीडियो आप जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ नया आप इस वीडियो से सीखेंगे कि कैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं जिसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की एक वैकेंसी आई है। यूपीएससी ने ये वैकेंसी निकाली है। यूपीएससी वही बॉडी है जो कि इंडिया में सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। यहाँ पर जो ये वैकेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर इस वैकेंसी का नाम है और इस वैकेंसी में अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 मई 2024 है। तो वीडियो देखने के बाद अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो या आपका कोई फ्रेंड इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है तो उन्हें आप जरूर बताइएगा। लास्ट डेट का आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है वो असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में है और यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है वो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है। टोटल 15 वैकेंसी आई है और यहाँ पर जो ये 15 वैकेंसी है उसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 3 वैकेंसी, एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी। तो टोटल हो गई आपकी ये 15 वैकेंसी। अब यहाँ पर जो पे मैट्रिक्स है, देखिए ये बहुत ही शानदार एक गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट है। तो पे लेवल 7 रहने वाला है। यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है। नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एज ऑन नॉर्मल क्लोजिंग डेट। इसके अलावा आप पूरा एज लिमिट का क्राइटेरिया यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मास्टर्स डिग्री इन केमिस्ट्री। अब यहाँ पर और भी कई सारी क्वालिफिकेशन है जो कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ पर एक क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर साथ में एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था हो सकता है आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए अभी एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और वो एक्सपीरियंस क्या है, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग मिनरल बेनिफिसिएशन और मिनरल कैरेक्टराइजेशन for beneficiation of various ores and mineral from a recognized laboratory or beneficiation plant। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वैकेंसी है वो मिनरल प्रोसेसिंग से रिलेटेड है और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन कंडक्टिंग मिनरल बेनिफिसिएशन। तो मिनरल प्रोसेसिंग से रिलेटेड ये एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आप में से किसी स्टूडेंट के या फिर जो कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास ये एक्सपीरियंस है तो इस वैकेंसी के लिए वो एलिजिबल होंगे अगर ये रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस उनके पास है, साथ ही वो दूसरी क्राइटेरिया को भी मीट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर सबसे बड़ी लर्निंग आपके लिए ये है कि एमएससी केमिस्ट्री होने के बाद अगर आप किसी भी प्राइवेट जॉब में भी कहीं पर ज्वाइन होते हो, किसी रिसर्च लेबोरेटरी में आप ज्वाइन होते हो और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके पास है जिससे रिलेटेड वैकेंसी अगर लगातार आती रहती है तो उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके भी आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। यहां पर भी आप देखिए, यूपीएससी में लगातार ऐसी वैकेंसीज आती रहती हैं जिसमें कि या तो कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है जो कि एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होता है जिस डिपार्टमेंट में वो वैकेंसी आती है। तो ऐसी वैकेंसीज लगातार आती है और इनके बारे में बहुत ही कम ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिन्हें पता होता है। तो आपको इन वैकेंसीज के बारे में पता रहना चाहिए जिससे कि इन फ्यूचर आप भी इन वैकेंसीज का बेनिफिट ले सकें। अब यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री के साथ ये एक्सपीरियंस चाहिए। अब ये जो वैकेंसी है वो परमानेंट वैकेंसी है, ग्रुप बी की गजेटेड पोस्ट है और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो मैंने आपको बता दी। इस वैकेंसी का जो लिंक है, नोटिफिकेशन लिंक, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये परमानेंट वैकेंसी है। लगातार ऐसी वैकेंसीज आती है। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और कहीं पर जॉब भी ज्वाइन करते हैं तब भी आप लगातार देखते रहिए कि क्या कोई ऐसी वैकेंसी आ रही है जिसमें मेरा एक्सपीरियंस काउंट होगा और वहां पर वो उस वैकेंसी के लिए मैं अप्लाई कर पाऊंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।